Assalamu alaikum, ma'am. My name is Arup Saeed, roll number 7. Today, the topic of my presentation is solvent extraction. Solvent extraction basically एक extraction process है जिसमें हम एक solute को solvent से extract कर लेते हैं जो हमें desire होता है. Solvent extraction basically इस process में हमारे पास दो solute होते हैं जिसमें से solvent जो होता है वो solubility की base पे दूसरे solute में चला जाता है जो कि दोनों solute आपस में immiscible होते हैं. फिर वो सोल्यूट जो है ना वो सेपरेट आउट किया जा सकता है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ना वो क्वांटिटेटिव सेपरेशन होती है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सोल्यूट की. ये बेसिकली एक डायग्राम है. यहाँ पे हमारे पास एक फनल है. फनल में हमारे पास ब्लू रेक्टेंगल्स हैं और डिफरेंट शेप्स के हमारे पास कंपाउंड पड़े हुए हैं. अब हमने लेट सपोज इसमें से रेड सर्कल सेपरेट करने हैं. हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बेस पे दो ऐसे लिक्विड इसमें ऐड करेंगे जिसमें हमारे पास रेड सर्कल्स की एफिनिटी जो है ना, जो हमारे पास सेकंड पे हमने सॉल्वेंट ऐड किया उसमें ज़्यादा होगी. तो इस बेस पे हम जो है वो दोनों मिक्सचर जो है ना सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज़ द ऑपरेटर्स दैट वी यूज़ फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. ये एक सेपरेटिंग फनल होती है. इसमें हमारे पास नीचे एक स्टॉपर लगा होता है. ऊपर से हम पहले एक एक्वस लेयर डालते हैं. एक्वस फेज डालने के बाद उसमें हमारे पास सोल्यूट डिजोल्व होता है. एक्वस फेज डालने के बाद जब हम ऑर्गेनिक फेज अंदर डालते हैं, ऑर्गेनिक फेज में डालने के बाद ऐसा होता है कि हमारे पास जो सोल्यूट होता है उसकी जो अफिनिटी होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बनिस्बत एक्वस फेज में. तो सोल्यूट सारा हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाता है. उसके बाद हम स्टॉपर की मदद से हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं. इस तरह हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो जाती है. हमारे पास जो बेसिकली प्रिंसिपल होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, उसमें हमने 2 इमिसिबल लिक्विड लेने होते हैं. जब हम 2 इमिसिबल लिक्विड लेते हैं, उनको शेक करते हैं, तो हमारे पास जो पोलर सब्सटेंस होते हैं ना, पोलर सोल्यूट्स होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं. और जो हमारे पास नॉन पोलर सोल्यूट्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं. हमारे पास जो सॉल्वेंट हम लेते हैं वो सॉल्वेंट हम दो लेते हैं. एक हम सॉल्वेंट लेते हैं पोलर, एक सॉल्वेंट लेते हैं हम नॉन पोलर. अब पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं. जो हमारे पास आयनिक फॉर्म में सोल्यूट्स होते हैं ना, वो मोस्टली हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में, पोलर लेयर में डिसॉल्व हो जाते हैं. उसके बाद हम वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. जबकि हमारे पास नॉन आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की एफिनिटी ज़्यादा रखते हैं, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है. उसके बाद हम क्या करते हैं, उन दोनों लेयर्स को सेपरेट करके एवेपोरेशन के थ्रू या फिल्ट्रेशन के थ्रू हम डिज़ायर सोल्यूट अपने पास ले लेते हैं. हमारे पास अब आ जाता है इमिसिबल लिक्विड. हम जो लेते हैं दो सोल्यूट्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए, वो शुड बी इमिसिबल. इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनको हम शेक भी करें तो आपस में मिक्स ना हो सके और एक दूसरे से सेपरेट लेयर्स बना के रहते हैं. अब जो दो हम इमिसिबल लिक्विड्स लेते हैं वो वाटर ले सकते हैं, वाटर के साथ ऑर्गेनिक लिक्विड्स ले सकते हैं. इथाइल एसीटेट की परसेंटेज 8.1% ले सकते हैं. डाईथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है वो उनका मिक्सचर ले सकते हैं. अब हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की कंडीशंस क्या हैं. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं उसमें वेरियस फैक्टर्स जो हैं उसको इफेक्ट करते हैं, उस एक्सट्रैक्शन को, उसकी एक्सट्रैक्शन को एनहेंस भी कर देते हैं. सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को इफेक्ट करता है वो हमारे पास पीएच होती है. पीएच को मेंटेन करना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़रूरी है. अगर हम पीएच को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्स है ना वो चार्ज हो जाएंगे. एसिडिक या बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर सकते हैं. एसिडिक या बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होंगे, उसकी वजह से हमारी एक्सट्रैक्शन जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी. सेकेंड इफेक्ट आ जाता है सॉल्टिंग इफेक्ट. सॉल्टिंग इफेक्ट बेसिकली एक प्लस पॉइंट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का. कुछ हमारे पास मेटल्स जो होती हैं वो सेपरेट होने में काफ़ी टाइम लेती हैं. तो सॉल्टिंग इफेक्ट क्या करता है, उस मेटल्स के साथ सॉल्ट्स बना के कॉम्प्लेक्स बना लेता है. वो कॉम्प्लेक्स जो है फिर वो और नॉन पोलर होते हैं तो ऑर्गेनिक फेस में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, तो हम ऑर्गेनिक फेस उनको सेपरेट कर सकते हैं. साइनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, साइनर्जिक इफेक्ट भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी को इन्हेंस करता है. ये भी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ऑर्गेनिक फेज में डिजोल्व कर देता है सोल्यूट को. फर्दर फैक्टर जो है हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में मेजर रोल प्ले करता है. उससे क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट के, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद वो एवेपोरेट होने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं. तो हमने टेम्परेचर जब भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करनी होती है, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. प्रेशर बेसिकली हमारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को ऐसा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन उसका इफेक्ट होता है. तो हमारे कोशिश यही होती है कि जब भी हम कोई भी एक्सट्रैक्शन करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करें. हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लें, 25 डिग्री टेम्परेचर लें और 1 atm प्रेशर ले लें. बाकी जो रेजिडेंस टाइम होता है, रेजिडेंस टाइम जो होता है वो